ठहर जा। तो शंकर भगवान की नमस्कार साथियों, भाजपा के फायर ब्रांड नेता और लोनी से दोबारा विधायक चुने गए नंदकिशोर गुर्जर के सम्मान में डीएलएफ अंकुर विहार और एसएलएफ वेद विहार के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुकेश सोलंकी की अगुवाई में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें पधार कर नंदकिशोर गुर्जर ने सभी लोगों का आभार जताया और सबका धन्यवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस सम्मानित मंच और आप सभी लोगों ने लोनी को बचाने का कार्य किया है। आप जरा सोचिए, हमारी हार के बाद लोनी कैसी होती। माफिया विधायक होता, भू माफिया गुंडों और झपटमारों का आतंक हो जाता। आप लोगों ने पिछले चुनाव से इस चुनाव में 16,000 वोट ज्यादा दिया। यदि यही वोट आप लोगों ने नहीं बढ़ाया होता और एकजुट होकर वोट नहीं दिया होता तो मैं विधायक नहीं होता। डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ वेद विहार के लोगों ने लोनी को एक नई पहचान दी है और हम भी इसे खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे विरोधियों का मुद्दा था कि हड्डी मील खुलवा देंगे, मांस टोकरे में बिकवा देंगे, लेकिन आप लोगों की एकजुटता से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। हमारी ही बिरादरी के कुछ लोग माहौल बिगाड़ना चाहते थे, पर हमने भी उनसे कह दिया कि जो हमारे लोगों को छेड़ेगा उसे हम भी नहीं छोड़ेंगे। सारी मीडिया, सारे लोग कह रहे थे कि मैं हार रहा हूं, पर मैं शिव भक्त हूं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। राम जी की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जीत गया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभारी हूं। नंदकिशोर ने मांस मदिरा सेवन पर भावनात्मक और करारा व्यंग किया और इसके निषेध का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा, हमने लखनऊ जाकर जोगी जी से चुनाव में लोनी नहीं आने का उलाहना भी दिया है, तो उन्होंने लोनी आने का वादा भी किया। मैं विकास कार्यों के लिए 72 करोड़ रुपया मंजूर भी करा लाया, जिससे पानी निकासी, सीवर, सड़कों को पूरी तरह सुधारा जाएगा। नंदकिशोर ने कहा कि मैं लोनी को नगर निगम का बनाने का प्रस्ताव दिया है, जो पारित हो गया, और जल्द ही लोनी नगर पालिका से नगर निगम में बदल जाएगी। फिर लोनी क्षेत्र खूबसूरत शहर बनेगा। उन्होंने डीएलएफ, एसएलएफ के बिल्डरों को चेतावनी देते हुए कहा कि भवन मानकों के अनुसार ही बनने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है और घटिया सामग्री प्रयोग में लाई जाती है तो शिकायत मिलने पर उसे गिराकर फिर मानकों के अनुसार बनाना होगा, क्योंकि नौकरी पेशा आदमी बड़ी मुश्किल से जीवन भर की पूंजी लगाकर घर खरीदता है और उसके साथ कुछ गलत होता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोनी को खूबसूरत बनाएंगे। किसी के पास कोई विजन नहीं था। क्या चुनाव में लोगों के मैनिफेस्टो क्या थे, संकल्प क्या था उनका? सुना आपने? ऐसा चुनाव सुना कहीं कि हड्डी मील खुलवा देंगे, मांस दुकान छोड़िए टोकरे में बिकवा देंगे, खुले में मांस बिकवा देंगे हम। ये कोई व्यक्ति 4 बार विधायक रहा हो और कुछ यहाँ के गुंडे जो यहाँ भी गुंडागर्दी करना चाहते हैं, यहाँ के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, दुर्भाग्य से वो मेरी जाति के, मेरे सब नजर में के आने पे लोनी में 7 घंटे लोनी को बंधक बनाया गया। उन्हें लगता था कि समाजवादी की सरकार आ रही है और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था कि 10 तारीख के बाद बताएंगे। हड्डी मील पे पेंट शुरू हो गया था, कली डाल दी गई थी, मांस की दुकान वाले पूरे चौड़े होकर घूमने लगे थे। लेकिन हमने कहा था कि भगवा ऊपर फहराया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जीतेंगे तो अभी, नहीं जीतेंगे तो हम 20 साल लोगों के लिए लड़े। हमारे लोगों को किसी ने छेड़ा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए